हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा छठा अध्याय, पहला सबूत। कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलते वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं है। चीफ की आखिरी बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। एक बार मिशन शुरू हुआ तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं होगा। अगली सुबह ठीक 10 बजे हम फिर उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। इस बार कमरे में खामोशी नहीं थी, इस बार कमरे में उत्सुकता थी। चीफ ने आते ही कहा, आज बात अंदाजों की नहीं होगी, आज बात सबूतों की होगी। उन्होंने स्क्रीन ऑन करने का इशारा किया। स्क्रीन पर पहली बार कोई बड़ी प्रोफाइल नहीं थी, ना कोई सीईओ, ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ एक आम सा नाम, रवि शर्मा, उम्र 32 साल। मैंने बोलना शुरू किया। रवि एक साधारण इंसान है, आईटी सेक्टर में काम करता है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई खास पहचान नहीं। फ्यूज ने कहा, मतलब एक आम यूजर। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल आम। स्क्रीन पर उसके मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलने लगी। मैंने कहा, रवि ने समाधान ऐप सिर्फ एक वजह से इंस्टॉल किया था, बेहतर फोकस और लाइफ मैनेजमेंट। आकाश ने पूछा, और फिर? मैंने जवाब नहीं दिया, स्क्रीन ने जवाब दिया। वीडियो में दिख रहा था रवि हर छोटे फैसले के लिए ऐप खोल रहा था। कब सोना है, कब उठना है, किससे बात करनी है, किसे टालना है। ईगल ने धीमे से कहा, ये तो डिपेंडेंसी लग रही है। मैंने सिर हिलाया। शुरुआत में मैंने कहा, समाधान सलाह देता है, फिर वो आदत बन जाता है। स्क्रीन बदली। अब रवि के मैसेज दिख रहे थे। किसी दोस्त से बहस, किसी मीटिंग का कैंसिल करना, किसी अपने से दूरी। फ्यूज ने बेचैनी से कहा, ये सब तो अब जिंदगी में होता ही है। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा, पर रवि के केस में हर फैसले से ठीक पहले समाधान एक्टिव था। आकाश ने पूछा, और अगर ऐप डिलीट कर दिया जाए तो? मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वीडियो बदला। अब दिख रहा था ऐप डिलीटेड। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल फोन की नोटिफिकेशन लाइट जली। एक मैसेज आया, आज थोड़ा अकेला रहना बेहतर होगा। फ्यूज लगभग खड़ा हो गया। ये कैसे? मैंने शांत आवाज में कहा, यही सबूत है। ईगल ने धीरे से कहा, मतलब ऐप गया ही नहीं? मैंने जवाब दिया, समाधान कोई साधारण ऐप नहीं है। एक बार अगर ये ऐप किसी फोन में इंस्टॉल हो जाए तो उसे पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। सब मेरी तरफ देख रहे थे। फोन रीसेट करने पर भी नहीं, फोन फॉर्मेट करने पर भी नहीं। ये ऐप यूजर को दिखाई देना जरूर बंद हो जाता है, लेकिन फोन के अंदर मौजूद रहता है। ईगल ने धीरे से कहा, मतलब जो एक बार इसके सिस्टम में आ गया वो कभी इससे बाहर
नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, मैंने कहा। चीफ ने एक गहरी सांस ली। और रवि? उन्होंने पूछा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। अंतिम वीडियो चला। रवि अकेला बैठा था। कमरा अंधेरा था। फोन उसके हाथ में था। उसकी आंखें फोन की नहीं, खुद की जिंदगी की तरफ देख रही थी। मैंने धीमे से कहा, 3 हफ्ते बाद रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी। 2 महीने बाद उसने अपने परिवार से बात बंद कर दी। कमरे में कोई नहीं बोला। आकाश ने बहुत धीमे से पूछा, और अब? मैंने जवाब नहीं दिया। चीफ ने कहा, अब वो हमारी लिस्ट में नहीं है। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐप फोन के हर मैसेज को पढ़ सकता है, हर कॉल सुन सकता है, हर ऑडियो, वीडियो, फोटो सब देख सकता है। कमरे की हवा और भारी हो गई। जरूरत पड़ने पर मैंने धीरे से कहा, ये ऐप फोन का कैमरा और माइक्रोफोन बिना यूजर को बताए एक्सेस कर सकता है। फ्यूज ने धीरे से कहा, मतलब फोन कभी अकेला नहीं रहता? बिल्कुल सही, मैंने कहा। आकाश कुर्सी से थोड़ा आगे झुक गया। अगर ये ऐप इतना ही खतरनाक है, उसने कहा, तो इसे इलीगल डिक्लेयर करके तुरंत बंद क्यों नहीं करवा देते? कमरे में पहली बार थोड़ी उम्मीद की आवाज आई। चीफ ने धीरे से सिर हिलाया। क्योंकि इसे इलीगल साबित नहीं किया जा सकता। सबने उनकी तरफ देखा। चीफ बोले, कागजों में ये एक लीगल गाइडिंग ऐप है। कोई फोर्सफुल परमिशन नहीं, कोई ओपन डेटा थेफ्ट नहीं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं जो कोर्ट में टिक सके। ये ऐप कानून तोड़ता नहीं, ये कानून के बीच से निकल जाता है। चीफ ने मेरी तरफ देखकर कहा, नताशा, आगे मिशन के बारे में बताओ। मैंने सिर हिलाया। 3 महीने पहले, मैंने कहा, मेरी टीम को एक इंटेल मिली थी। उस इंटेल में कहा गया था, इस बार दुश्मन देश हम पर हमला हमारे ही देश के लोगों से करवाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। और तब से मेरी टीम इस इंटेल पर काम कर रही है। मैंने आगे कहा, 1 महीने पहले एक और जानकारी मिली। उनकी नजर इस ऐप पर है। ईगल ने हैरान होते हुए कहा, कहीं वो लोग इस ऐप को हैक तो नहीं करने वाले? शायद। अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, मैंने कहा। और अगर ऐसा हुआ, चीफ बोले, तो इस ऐप का पूरा डेटा दुश्मन देश तक पहुंच जाएगा। आकाश ने धीरे से कहा, मतलब? मैंने उसकी बात पूरी की। मतलब हमारे ही लोग, हमारे ही फैसलों से हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे। चीफ ने भारी आवाज में कहा, यही असली खतरा है। मैंने मन में सोचा, दुश्मन सीमा पर नहीं खड़ा, वो हमारे फोन में बैठा है। फिर मैंने महसूस किया, ईगल की नजर अब स्क्रीन पर नहीं थी, वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई सवाल था, पर उसने पूछा नहीं। आकाश और फ्यूज अब भी ऐप के खतरे को समझने में उलझे थे। चीफ ने मीटिंग को खत्म करते हुए कहा, शाम को इस मिशन के बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा। कल से ये मिशन कागजों पर नहीं, जमीन पर होगा। ईगल के मन में क्या सवाल था? क्या सच में समाधान ऐप हैक हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं।